हेलो डियर स्टूडेंट, 71st बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पर आधारित ज्योग्राफी के टेस्ट नंबर 5 में आप सबका स्वागत है। ये आगामी आने वाले एग्जाम बीपीएससी एईडीओ और 72 बीपीएससी पीटी के लिए है। इसमें टोटल आपको 20 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलेगा, जिसका कट ऑफ 14 रखा गया है। तो जरूर इसको टेस्ट के नज़रिए से आप सब बनाएंगे और मैं डिस्कस भी करते चले जाऊँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 हम सब देखेंगे, 81 से 100 तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला स्टेटमेंट है, भारत की कुल सागरीय सीमा 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो ये भारत सरकार का नया डाटा आया है। दूसरा, सबसे ज़्यादा जलीय सीमा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। तीसरा, राज्यों में सबसे अधिक जलीय सीमा महाराष्ट्र की है। तो आपको इनमें से बताना है सही कौन सा हो। तो आपके सामने ऑप्शन है। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1 और 2, यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत है। राज्यों में सबसे अधिक जलीय सीमा गुजरात की है, ठीक है। और वैसे अगर आप ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा, यानी यूनियन टेरिटरी और राज्य को मिला दें तो सबसे ज़्यादा जलीय सीमा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। और राज्यों में अगर पूछेगा तो वो महाराष्ट्र की है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है। 81 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा साझा करता है, यानी म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। आपके सामने स्टेटमेंट है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है असम, चौथा है मणिपुर और पांचवा है मिजोरम। आपको बताना है कि म्यांमार यानी बर्मा के साथ भारत की कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। इस प्रकार के शानदार सब क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये सब मैं करवा रहा हूँ। इस वाले टेस्ट में मैं मेनली आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन वो करवाने वाला हूँ। वन लाइनर आप खुद ही याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन थोड़े हार्ड लेवल का क्वेश्चन वो आप आसानी से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए ये वाला टेस्ट मैं शुरू किया हूँ। तो आपको इनमें से आंसर बताना है। तो 82 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 1, 2, 4, 5, यानी म्यांमार के साथ असम की सीमा नहीं लगती है, बाकी ये जो 4 राज्य हैं उसकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के भू आकृतिक प्रदेश के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही चुनें। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है। पहला, देश का लगभग 10.7% क्षेत्र पर्वत है। दूसरा, देश का 18.6% क्षेत्र पहाड़ियाँ है। तीसरा, देश का 27.7% क्षेत्र पठार है, यानी प्लेटू है। और बाकी 4 नंबर है, देश का लगभग 43% भाग मैदानी भाग है। आपको इनमें से सही बताना है कि ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही है या फिर जो भी है आप अपने ऑप्शन के अनुसार आंसर दें। तो 83 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1, 2, 3 और 4, यानी चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। और नेक्स्ट वीक से आप सबके लिए साइंस का भी 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है, तो उसके लिए भी आप सब तैयार रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित हिमालय के भाग को उत्तर से दक्षिण की दिशा में सजाएं। आपको उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन है, यानी सबसे ऊपर कौन है और सबसे दक्षिण में कौन है, इसको आपको सजाना है। आपके सामने 6 जो है हिमालय के भाग लिखे गए हैं, जिसमें पहला है महान हिमालय, दूसरा है काराकोरम, तीसरा है जास्कर, चौथा है शिवालिक, पांचवा है मध्य हिमालय और छठा है लद्दाख। आपको इनमें से उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। सबसे पहले आएगा काराकोरम, फिर आएगा लद्दाख, फिर आएगा आपका जास्कर, उसके बाद आपका आएगा महान हिमालय, महान हिमालय के बाद आएगा पांचवा मध्य हिमालय और फिर सबसे आखिरी में आएगा शिवालिक, ठीक है। तो हिमालय का सबसे नया भाग जो है वो शिवालिक है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इस प्रकार 84 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 2, 6, 3, 1, 5 और 4। टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले जिनको भी एईडीओ के लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स का साप्ताहिक 500 प्लस क्वेश्चन का टेस्ट देना है, तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं, जिसका मूल्य 200 ही रखा गया है। और ये आपको 2 साल आपको टेस्ट देने को मिलेगा। और कोशिश करें कि आप एईडीओ निकाल लें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो आप 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, विज्ञान के, जीके के, मैथ और रीजनिंग के, और उसके लिए आप आराम से इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर बात कर लेंगे, फिर आपको वहां से टेस्ट ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। और टेस्ट का फी मात्र 200 रखा गया है। और अभी थोड़े दिन के बाद 72 बीपीएससी पीटी के लिए भी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अभी उसके लिए तैयार हो रहा है पीडीएफ वगैरह, तो उसके लिए तैयार रहेंगे। और सभी का पीडीएफ दिया जाएगा, 500 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाएगा और टेस्ट हिंदी भाषा में उपलब्ध है। तो आप सब जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टेस्ट में।
क्वेश्चन नंबर 85, सियाचिन, हिस्पर और बालसेरा हिमनद हिमालय के किस भाग से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए है काराकोरम, बी है ट्रांस हिमालय, सी है जास्कर और डी है लद्दाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ये सियाचिन, हिस्पर और बालसेरा ये हिमनद जो है ये किस भाग में, हिमालय के किस भाग में अवस्थित है ये आपको बताना है। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ट्रांस हिमालय। क्वेश्चन नंबर 86 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित पर्वतों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताएं। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है। पहला बरेल पर्वत, दूसरा है नागा पहाड़ियाँ, तीसरा है पटकाई बूम और चौथा है नामचा वर्मा। आपको इनमें से ये सारे चारों के चारों पहाड़ी जो है ये भारत और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है। बस आपको इसका दिशा बताना है कि उत्तर से दक्षिण कैसे कैसे पहाड़ी जो है वो अवस्थित है। ठीक है, और आपके सामने ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं और ऑप्शन के अनुसार आप इसको बनाएंगे। तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी सबसे उत्तर में नामचा वर्मा है, उसके बाद पटकाई बूम है, फिर नागा पहाड़ी है और सबसे लास्ट में बरेल पर्वत है। यानी इस प्रकार से 86 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 4 3 2 1। एकदम ये याद रखेंगे। और ये चारों के चारों जो पर्वत बोल लें, पहाड़ बोल लें, ये सारे जो है म्यांमार की सीमा पे अवस्थित हैं, भारत म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 87, नीचे दिए गए कथन किसके लिए कहे गए हैं? पहला, कम मात्रा में मैग्मा बनने पर यदि जलवाष्प किसी क्षेत्र से बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? दूसरा, अलास्का और भारत में लद्दाख इसी का उदाहरण है। तो इस चार ऑप्शन में से ये दोनों स्टेटमेंट किसी के बारे में कहा गया है ये आपको बताना है। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, धुआरे। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है। धुआरे में क्या होता है? कम मात्रा में मैग्मा यानी लावा बनता है और जलवाष्प किसी क्षेत्र से बाहर निकलता है। ठीक है, अलास्का यानी यूएसए का अलास्का और भारत में लद्दाख इसके उदाहरण है। तो उदाहरण से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए नंबर, धुआरे। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथन किसके बारे में कहा जा रहा है? पहला, यदि किसी छिद्र से कुछ अंतराल के बाद तेजी से जलवाष्प एवं जल निकलता है। दूसरा, अमेरिका का यूलो स्टोन राष्ट्रीय पार्क किसी के उदाहरण है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ये निम्नलिखित दिए गए ऑप्शनों में से किसके बारे में कहा जा रहा है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, गीजर। ये गीजर के बारे में कहा जा रहा है। तो किसी छिद्र से कुछ अंतराल के बाद तेजी से जलवाष्प जब निकलता है तो वो गीजर है और ये भी ज्वालामुखी का हिस्सा है। दूसरा, अमेरिका का यूलो स्टोन राष्ट्रीय पार्क एकमात्र उदाहरण है गीजर का। तो इसको आप सब याद रखेंगे। इस प्रकार 88 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, गीजर। क्वेश्चन नंबर 89, ज्वालामुखी का वह क्षेत्र जहां कोर मेंटल सीमा से संवहन धारा के कारण ऊर्जा आती है, हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसी की वजह से बने हैं। यानी हवाई द्वीप पे जितने भी ज्वालामुखी हैं वो इसी के रीजन की वजह से बने हैं। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से सही कौन सा होगा। ए है प्लेट विवर्तनिकी, बी है हॉट स्पॉट, सी है मेंटल ब्लूम और डी है गीजर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, मेंटल ब्लूम। ठीक है, और हवाई द्वीप पे जितने भी वॉल्केनोज बने हैं, ज्वालामुखी बने हैं, इसी मेंटल ब्लूम की वजह से बने हैं। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, मेंटल ब्लूम। इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 90, ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थ में मटर के दाने के आकार के ठोस कण को क्या कहा जाता है? यह ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा निकलने वाला ठोस कण है। आपके सामने ऑप्शन है, ए लैपेली, बी है राख, सी है मैग्मा और डी है लावा। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, लैपेली। लैपेली इज द राइट आंसर। तो ये लगभग मटर के दाने के आकार के ठोस कण है जो कि ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 91, मैग्मा जमाव के संबंध में सही चुने। यानी मैग्मा जो जमा होता है, एक जगह जमा होता है, उसके संबंध में आपको सही चुनना है। क्या कहते हैं उसको? पहला स्टेटमेंट है, अवतल आकार के मैग्मा जमाव को फेकोलिथ कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है, पर्वतों के मोड़ में मैग्मा जमाव को लोपोलिथ कहते हैं। क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों और इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो एक ना तो दो। तो 91 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। अवतल आकार का जब मैग्मा जमाव होता है तो उसको लोपोलिथ बोलते हैं, और पर्वतों के मोड़ में जो मैग्मा जमा होता है उसको
फेकोलिथ बोलते हैं। तो एक दूसरे के ऑप्शन को चेंज कर लेंगे तो फिर ये सही स्टेटमेंट बन जाएगा। यानी अपतल आकार के मैग्मा जमाव को लोपोलिथ कहा जाता है और पर्वतों के मोड़ में मैग्मा जमाव को फेकोलिथ कहा जाता है। एकदम इसको याद रखेंगे। 91 का आंसर हो जाएगा डी नंबर इनमें से। और आप सबको इन टेस्ट में जितना भी मार्क्स आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और आगे इस प्रकार के टेस्ट चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सब नीचे जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। और साइंस का जो है अगले वीक से आपका 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस टेस्ट शुरू हो जाएगा, उसमें वही सबसे महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 92 नंबर, मैग्मा जमाव के संबंध में सही चुने। पहला, डाइक मैग्मा का ऊर्ध्वाधर जमाव है। दूसरा, सील मैग्मा का क्षैतिज जमाव है। इनमें से आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है। तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 1 और 2 दोनों, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डाइक जो होता है ये मैग्मा का ऊर्ध्वाधर जमा होता है, जबकि सील जो होता है वो मैग्मा का क्षैतिज जमाव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से यह कथन किसके बारे में कहा जा रहा है। पहला, अत्यंत विशाल आकार का क्रेटर को क्या कहते हैं। दूसरा, लोनार झील इसके उदाहरण है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट दिए गए ऑप्शन में से किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो 93 का आप सब आंसर टिक करेंगे। तो 93 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कॉल्डेरा, ठीक है। तो ये कॉल्डेरा के बारे में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में कौन लावा पठार के उदाहरण है। पहला, दक्कन पठार। दूसरा, इथोपिया पठार। तीसरा है कोलंबिया पठार। आपके सामने ऑप्शन है केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2, 1, 2 और 3। तो इसमें से लावा पठार यानी मैग्मा पठार के एग्जाम्पल के ऊपर ये वाला प्रश्न है। तो 94 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, 1, 2 और 3, ठीक है। तो तीनों की तीनों जो पठार हैं वो लावा पठार के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है अम्लीय लावा के जमने से ग्रेनाइट बनता है। दूसरा है क्षारीय लावा के जमने से बेसाल्ट चट्टान बनता है। इन सब प्रश्न को हल करने के लिए आपको बहुत अच्छे ढंग से सब्जेक्ट का अध्ययन करना पड़ेगा, और तभी आप ये सारे प्रश्न को अच्छे ढंग से बना सकते हैं, ठीक है। तो 95 का आपको सही उत्तर चूज करना है। अम्लीय लावा के जमने से ग्रेनाइट बनता है और क्षारीय लावा के जमने से बेसाल्ट चट्टान बनता है। इन दोनों स्टेटमेंट के संबंध में सही आपको चूज करना है। तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अम्लीय लावा के जमने से ग्रेनाइट और क्षारीय लावा के जमने से बेसाल्ट चट्टान बनता है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 95 का हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 96, मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से कौन सी चट्टान बनती है। ये 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है। ए नंबर अग्नीय चट्टान, बी है रूपांतरित चट्टान, सी है कायांतरित चट्टान और डी है अपसादी चट्टान। तो इस प्रकार के आसान सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 96 का जो आंसर हो जाएगा, 96 का आंसर हो जाएगा ए नंबर अग्नीय चट्टान। अग्नीय चट्टान, ठीक है, इज अ राइट आंसर। 96 का ए नंबर। 97 है, निम्नलिखित मृत ज्वालामुखी में सही चुने। तो ये जो भी आपको माउंटेन दिया गया है ये सारे मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। आपको बताना है इसका सही लोकेशन सही है या गलत है, ठीक है। तो पहला है माउंट पोपा, ये म्यांमार। दूसरा माउंट दमदमा अर्जेंटीना। तीसरा अकांकागुआ इराक। आपको बताना है इनमें से तीनों स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट सही है। तो 97 का आंसर हो जाएगा ए नंबर केवल 1, यानी माउंट पोपा म्यांमार में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नीचे के 2 और 3 ये ऑप्शन गलत है। माउंट दमदमा ईरान में है, कहाँ है, तो माउंट दमदमा लिख लेंगे ईरान में, और अकांकागुआ अर्जेंटीना और चिले की बॉर्डर पे है। तो अकांकागुआ जो मृत ज्वालामुखी है ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है, ठीक है। चिली तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश में से एक है, और माउंट दमदमा जो है ये आपका ईरान में अवस्थित है। तो इन दोनों को सही कर लेंगे। ए नंबर इज द राइट आंसर, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 98, अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। पहला अप्लेशियन, दूसरा है यूराल, तीसरा है डेकेंसबर्ग, तीसरा एल्प्स और पांचवा है एटलस। तो इनमें से कौन कौन से अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है ये आपको बताना है। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1, 2 और 3, यानी अप्लेशियन, डेकेंसबर्ग और यूराल ये अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, जबकि
एल्प्स और एटलस जो है ये आपके नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। जैसे कि हमारे भारत में हिमालय है, हिमालय भी नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। नवीन वलित पर्वत उसको बोलते हैं जिसका निर्माण 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार 98 का ए नंबर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, सही मिलान करें। आपके सामने कुछ पर्वत दिए गए हैं और उससे संबंधित देश दिए गए हैं। आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला है पिनाइन पर्वत ब्रिटेन, दूसरा है जेलन पर्वत नॉर्वे, तीसरा है ग्रेट डिनाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 2 और 3, यानी तीनों की तीनों स्टेटमेंट अपने सही लोकेशन पे है। इस प्रकार 99 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। और पिनाइन पर्वत जो है ये आपका बीपीएससी एएसओ का जो एग्जाम हुआ था 41 सीट के लिए, तो वहां पे पूछा गया था कि पिनाइन पर्वत कहाँ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। इस प्रकार डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, ब्रसोत पर्वत के उदाहरण कौन से हैं? आपके सामने ऑप्शन है, पहला सतपुड़ा, दूसरा है विंध्याचल, सी है, तीसरा है ब्लैक फॉरेस्ट और चौथा है सियरा नेवेदा। आपको बताना है ब्रसोत पर्वत के उदाहरण निम्नलिखित में कौन कौन से हैं। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1, 2, 3 और 4, यानी चारों के चारों जो पर्वत हैं ये ब्रसोत पर्वत के उदाहरण है, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा 100 का सी नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो ये था आपका बीपीएससी एईडीओ और 72 बीपीएससी के लिए ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 5। हम सब 72 बीपीएससी तक करते जाएंगे और 72 बीपीएससी के टेस्ट जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, तो आप सब उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मिनिमम फी पे। और जिसको अभी एईडीओ का मैथ रीजनिंग वगैरह का टेस्ट देना है और 100 साइंस के अच्छे स्तर के क्वेश्चन बनाने हैं, जीके जीएस 150 क्वेश्चन बनाने हैं, और इसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ दिए जाते हैं, अलग अलग संस्था के नोट्स दिए जाते हैं, तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं, जिसका मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। ठीक है, और ये वाला टेस्ट अगर आपको पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।